आफ्टरनून बच्चों। मैं हूँ आपकी गणित के अध्यापक बरखा मैम। और आज हम आपका पहला लेसन संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संख्याएं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आपको तो मैंने बताया है, चीकू को अपनी नानी बहुत प्यारी है ना बच्चों? चीकू को अपनी नानी बहुत प्यारी है। तो चीकू और नानी साथ में पढ़ते रहते हैं, साथ में खेलते रहते हैं, बातचीत करते हैं और हर दिन चीकू अपनी नानी को जाके मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज चीकू गया अपनी नानी के घर और चीकू ने कहा, नानी मुझे थोड़ा संख्याओं के बारे में बताएंगे? तो नानी ने कहा, तुम्हें याद है मैंने पिछले बार संख्याओं का घर के बारे में तुम्हें सिखाया था? याद है तुम्हें चीकू? तो चीकू ने कहा, हाँ नानी मुझे तो याद है। आपने तो मुझे संख्याओं का घर के बारे में समझाया था कि हर संख्या का एक घर होता है। तो नानी ने पूछा चीकू से, संख्या कैसे आती है? मैंने तो तुम्हें सिखाया था, तुम मुझे बताओ। तो चीकू ने कहा नानी से, नानी नानी अंक मिलजुल कर अंक मिलते और हमें संख्या देते। अगर 2 अंक मिल जाते हैं तो हमें वो 2 अंकों वाली संख्या देती है। यानी कि 2 और 3 मिल जाते हैं तो हमें 2 अंकों वाली संख्या देती है। कितने अंकों वाली बच्चों? 2 अंकों वाली। जैसे 23, जैसे कि 23। तो नानी ने कहा, मैंने घर के बारे में भी तुम्हें तो सिखाया था। तो चीकू ने कहा, हाँ नानी मुझे याद है। चीकू ने कहा, आपने तो मुझे घरों के बारे में सिखाया था। संख्या के कई घर होते हैं, कहाँ से शुरू होता है? नानी ने पूछा घर। तो चीकू ने कहा, अब मेरे दाहिने हाथ से मुझे घर लिखना पड़ता है। तो नानी ने बोला, कितने अंकों वाली संख्या तुमने पढ़ी रखी है? तो चीकू ने कहा, नानी मैंने 6 अंकों वाली संख्या पढ़ी रखी है। 6 अंकों वाली? तो तुमने तो कक्षा 4 में सीखा होगा ना चीकू? कितने अंकों वाली? 6 अंकों वाली संख्या तुमने कक्षा 4 में सीखा होगा। अभी तो तुम कक्षा 5 में हो, तो तुम्हें 6 नहीं परंतु 8 अंकों की संख्या जाननी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चीकू और नानी आज क्या पढ़ने वाले हैं? 8 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके घरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम भी चीकू और नानी के साथ 8 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको तो पिछले क्लास में आपको तो सिखाया गया, यानी कि 6 अंकों वाली संख्या के घरों के बारे में सिखाया गया, वो तो याद है। मैं वापस आपको लिख के दिखाऊं? चलो हम लिख लेते हैं। ये रहा। कहाँ से शुरू करना है आपको? कहाँ से शुरू करना है? दाहिने तरफ से शुरू करना है ना लिखना। तो उससे पहले मैं एक संख्या लिख देती हूँ। 8 अंकों वाली संख्या लिख देती हूँ। कितने अंक है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक है ना बच्चों इसमें? अभी आपको पता है, ऐसे 8 अंक लिखने पे मैं अगर इसके बीच में ऐसा ऐसा एक अलग विराम लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि हर संख्या एक दूसरे से अलग है। ये 8 एक इकाई है और ये 8 एक इकाई है और ये 8 एक इकाई है। ठीक है बच्चों, परंतु अगर मैंने तो अलग अलग से लिखूं तो बच्चों क्या होता है? ये इकाई है, ये इकाई है, एक इकाई है, यह भी इकाई है, यह भी इकाई है, यह भी इकाई है, यह भी इकाई है। अगर मैंने हर संख्या अंकों के बीच में एक कमा यानी कि अलग विराम लिख दिया तो मुझे क्या मिल जाता है बच्चों? अलग अलग इकाई मिल जाती है। ठीक है, परंतु हमारे भारतीय
प्रणाली में, संख्या प्रणाली में अगर हम देखें तो हमें कैसा लिखना चाहिए पता है? 8 अंकों संख्या कैसे लिखना चाहिए, कहाँ कहाँ कमा डालना चाहिए, आप लोगों को पता है? मैं आपको दिखाती हूँ। वही अंक संख्या मैंने इधर लिख दी है, 2, 4, 5, 8, 2। ठीक है बच्चों, अगर मैंने हर अंक के बीच में मैंने एक कमा लिख दिया तो यह एक अलग संख्या बन जाएगी, एक अंक वाली संख्या बन जाएगी। बच्चों आपको समझ आ रहा है? इस कमा यानी कि अलग विराम का वैल्यू क्या, कितना महत्व है, कहाँ पे हम कमा डालते हैं यानी कि अलग विराम डालते हैं। आपको पता है अभी हमारे जो भारतीय यानी कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में हम कमा, अगर 8 अंकों वाली संख्या है तो हम कमा कहाँ कहाँ डालेंगे। तो आपको याद रखना है कि यह इन तीन, पहले तीन बार दाहिने हाथ से शुरू करेंगे, हम राइट हैंड से शुरू करेंगे, यानी कि दाहिने हाथ से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ से हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और दाहिने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। यह तो कौन सा घर है बच्चों, बोलियो? तो अगर मैंने कमा नहीं लिखा है तो यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको कहाँ कहाँ पे ये कमा यानी कि अलग विराम, ये अलग विराम कहाँ कहाँ डालना है मैं आपको बता के देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये रहा मेरा 8 अंकों वाला संख्या। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? आपको पता है ये इकाई, दहाई और सेकंड, इन तीनों को साथ लिखना है और यहाँ पे एक कमा डालना है। कहाँ पे? यहाँ पे एक अलग विराम डालना है बच्चों, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कहाँ पे? यहाँ पे अलग विराम डालना है, सेकंड से, सेकंड के बाएं तरफ, ना कि दाहिने तरफ। और फिर आपको क्या पता है सेकंड के बाद कौन सा घर आता है? आपने तो आपके कक्षा 4 में पढ़ा होगा, अभी आप बड़े बच्चे हो गए हैं, आपको तो पता है सेकंड के बाद कौन सा घर आता है, बताइए। हाँ बच्चों, 1000 आता है, आपने सही से बताया। ठीक है, 1000 के बाद कौन सा आता है घर, किसका घर आता है? सही से बताया बच्चों, मेरे तो बड़े प्यारे बच्चे हैं, सब याद रखे हैं। 1000 के बाद 10,000 आता है, और ये दोनों तो एक जोड़ी है, ये तो हमेशा साथ में रहते हैं। तो 10,000 के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वापस एक कमा डालना है। ठीक है बच्चों, फिर 10,000 के बाद आपको, आपने तो पढ़ा होगा, कितने अंकों वाली संख्या आपने पढ़ा है कक्षा 4 में? 6 अंकों वाली। तो मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 5 अंकों वाली है। तो आपको दूसरा भी पता होगा, कौन है पता है आपको? बताइए। हाँ, लाख, लाख। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लाख। तो आपको यह पता है ऐसे लिखना। अगर आपको 6 अंकों वाली संख्या आई है, 6 अंकों वाली संख्या आई है तो आपको इस प्रकार लिखना है। बट अभी तो हमारे पास, परंतु हमारे पास 8 अंकों वाली संख्या है। तो मैं आज आपको यह दोनों घर कौन है बताने वाली हूँ। यह दोनों घर कौन है बताने वाली हूँ। ये घर का नाम है, इस घर का नाम है 10 लाख। कौन है ये घर? 10 लाख। जैसे यहाँ 10,000 आता है बच्चों, उस प्रकार यहाँ पे 10 लाख आता है। और 10 लाख को कैसे लिखा जाता है पता है बच्चों? ऐसे लिखा जाता है, 10 लाख। आपको समझ में आया बच्चों? 10 लाख, लाख के बाद कौन आता है? 10 लाख आता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 10 लाख को, कैसे? 10 लाख करके लिखते हैं। तो आपको, जैसे आपने 10,000 से पहले यानी कि उसके बाएं तरफ एक कमा डाला है, वैसे ही आप 10 लाख से पहले भी एक कमा डालेंगे यानी कि अलग विराम डालेंगे बच्चों।
आपको समझ आया है बच्चों? ठीक है, मेरे शाबाश बच्चे हैं। आपको तो अभी 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंकों वाली संख्या समझ में आ गई है बच्चों। 7 अंकों वाली संख्या समझ में आ गई है। कौन कौन करे बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आपको ये तो समझ आ गया? शाबाश। अभी 10 लाख के बाद कौन आता है? करोड़ों के मालिक आते हैं, करोड़ आता है बच्चों। कौन आता है बच्चों यहाँ? इसके बाद बाएं तरफ में 10 लाख के बाएं तरफ में कौन आता है? करोड़ आता है। कौन आता है बच्चों? करोड़ आता है। ठीक है, तो करोड़ को सर्व करके यहाँ लिखेंगे हम। ये कौन आता है? ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, करोड़ आता है। ठीक है, तो अभी आपने कितने अंकों वाली संख्या पढ़ ली है? 8 अंकों वाली संख्या पढ़ ली है। तो आपको 8 संख्या, 8 अंकों वाली संख्या दी गई, तो आपको सबके घर पता है। कौन कौन है घर में? इधर लिख दूं आपको सही से? मैं लिख के दिखाती हूँ कौन कौन घर के बारे में आपने सीख रखा है। पहला जो आपके दाएं तरफ से शुरू होता है, यानी कि राइट हैंड से शुरू होता है, वह है इकाई। उसके बाद आता है दहाई। फिर उसके बाद आता है, बताओ, सैकड़ा। फिर उसके बाद कौन आया बच्चों? हजार। और हजार के बाद कौन आता है? ये तो आसान है, याद रखना, 10,000। 10,000 के बाद कौन आ रहा है? 6 अंकों वाली संख्या में कौन आ रहा है? लाख आ रहा है। कौन आ रहा है बच्चों? लाख आ रहा है। लाख के बाद, जैसे हजार के बाद 10,000 आता है, लाख के बाद 10 लाख आता है बच्चों। कौन सा? 10 लाख आता है। और 10 लाख के बाद हमारा करोड़ों के मालिक, करोड़ आता है। कौन आता है बच्चों? करोड़ आता है। तो कौन कौन कितने अंकों वाली संख्या आपने पढ़ ली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 घरों के बारे में सीख लिया आपने। कितने घरों के बारे में सीख लिया? आज हमने 8 घरों के बारे में सीख लिया। कितने घरों के बारे में बच्चों? 8 घरों के बारे में सीख लिया। और उस 8 घर को, 8 घरों की संख्या को, 8 अंकों वाली संख्या को हमें कैसे एक कमा लिखना है, कहाँ पे हमें अलग विराम डालना है, चीकू ने और नानी ने सीख लिया। और हमने भी सीख लिया कि कैसे हम इसको लिखते हैं। अगर हम हर अंक के बीच में एक कमा डालते हैं, तो क्या होता है बच्चों? ये एक अलग संख्या बन जाती है, 1 अंक वाली संख्या बन जाती है। परंतु अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें पता चलता है कि ये एक साथ है। यह जो है, यह एक साथ है। एक साथ 8 अंकों वाली संख्या बन गई है, हमें समझ में आता है। और इसके साथ हमने आज 2 नए घरों के बारे में सीखा है। वो कौन कौन घर है बच्चों, बताइए? 10 लाख और करोड़ के बारे में सीखा। आज हमने ये 2 घरों के बारे में सीखा। कौन से घरों के बारे में सीखा? 10 लाख और करोड़ के बारे में सीखा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? सही से समझ में आया ना आपको? तो अभी मैं और एक चीज आपसे पूछने वाली हूँ, आप बताइए। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, ये भी मैं मिटा देती हूँ इधर। यहाँ पे मैं काले वाले इंक पे लिख देती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कहाँ कहाँ पे कमा आएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको? इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद एक कमा आएगा, यानी अलग विराम आएगा। 1000 और 10,000 के बाद एक आएगा, लाख और 10 लाख के बाद आएगा। यहाँ पे तक हमारा कमा आएगा। ये कोई भी संख्या लिखेंगे, कोई भी नंबर आप लिखेंगे, तो आपको यह चीज याद रखनी चाहिए
हमारे विदेशी न्यूमेरिकल सिस्टम में यानी कि संख्याओं के प्रणाली में अलग से लिखते हैं, पर आज हम सिर्फ भारतीय संख्याओं का प्रणाली यानी कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो उससे कैसे अलग विराम लिखते हैं मैंने आपको एक चीज सिखा दिया है। दूसरा चीज हमने दो घरों के बारे में सीखा, 10 लाख और करोड़ के बारे में सीखा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर 5 अंकों वाली संख्या में हर संख्या में 9 आएगा, हर घर में 9 आएगा, यानी कि 5 अंकों वाली संख्या यानी कि 10,000 तक हर घर में 9 आएगा, और उससे नानी ने पूछा हर घर पे 9 आएगा, तो उसमें मैंने एक जोड़ लिया। तो हमें याद रखना है कि अगर हर घर में 9 है यानी कि 5 अंक वाली संख्या में हर घर में 9 है और उसके बाद हमने उससे एक जोड़ा, तो हमें क्या मिला? हमें 5 अंकों वाली संख्या में हर घर में 9 आने पर हमने उसके साथ एक जोड़ा, तो हमें मिलता है 6 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली? 6 अंकों वाली संख्या। आपको ऐसे याद रखना है कि यह 9 के जगह पे 0 0 0 0 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ये आपको आसानी से याद रहे इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अगर आप सही से जोड़ोगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। आपको जाके एडिशन करना ना पड़े, जोड़ना ना पड़े, ना कि आपको गिनती लिखना पड़े। मैं आपको सही से याद रखने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप सही से इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। देखो लाख है ना बच्चों यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1 लाख मिलेगा। तो 1 लाख को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हर घर में 9 आए और उसके साथ हमने एक जोड़ा, तो हमें अगले अंकों वाली यानी कि 6 अंकों के सबसे छोटी संख्या मिलेगी, सबसे छोटी संख्या मिलेगी। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, हम अगर सबसे बड़ी संख्या के साथ हमने अगर एक जोड़ा, तो हमें 6 अंकों वाली संख्या मिलेगी, और 6 अंकों वाली सबसे छोटी, सबसे छोटी, the smallest number, 6-digit number we will get the smallest 6-digit number, यानी कि सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या हम प्राप्त करेंगे। तो नानी ने टीकू को समझाया कि अगर वही लाख वाला घर जो है, अगर हर जैसे कि 6 अंकों वाली संख्या, इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर 9, सारे घरों में अगर 9 आया, 6 अंकों वाले संख्या में हर घर में 9 है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? उससे एक जोड़ने पे हमें 7 अंकों वाली संख्या मिलेगी, और हमें 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, मुझे पता है आप तो काफी समझदार बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यह सीख लिया आपने, नानी ने आपको यह चीज अच्छी तरह सिखा दिया है ना बच्चों। अब हम इन अब हम संख्या को कैसे शब्दों में लिखते हैं और कैसे उसको विस्तारित रूप में लिखते हैं मैं बताती हूँ। आपके जो अभ्यास है, लेसन 1 का जो अभ्यास है, उसमें कैसे लिखा है? आपको एक संख्या को शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में लिखे हुए संख्या को अंकों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको अभ्यास में देखेंगे तो आपको तरह तरह के प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो उसे कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे हम देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ शब्दों में कैसे लिखते हैं वह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह मेरी 8 अंकों वाली संख्या कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 3 घर, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ आता है।
मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे ही आप लिख दीजिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। यहाँ सही से लिख देती हूँ, ठीक है। आज हमने ये दो चीज नहीं से पढ़ी है, अपने कक्षा 4 में ये 6 के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब अभी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इकाई का घर में ये 2 है, दहाई के घर में 8 है, और सैकड़े के घर में 5 है, हजार के घर में 4 है, 10,000 के घर में 2 है, और लाख में 3 अंक है, और 10 लाख में 8 है, और करोड़ में 8 है। अभी इसमें कैसे हम समा लिखेंगे, मैंने बताया था ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से पहले एक, फिर हजार 10,000 को साथ में लिखेंगे, लाख 10 लाख को साथ में लिखेंगे, ऐसे डालेंगे हम हमारे समा यानी कि अलग विराम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको आपने कक्षा 4 में सीखा होगा कि दहाई और इकाई को साथ लिखते हैं, सैकड़ा को हमेशा अलग से लिखते हैं, हजार और 10,000 और हजार को साथ में लिखते हैं, 10 लाख और लाख को साथ में लिखते हैं, और करोड़ के बाद 10 करोड़ आता है, बट आपने करोड़ ही सीखा है, तो अभी हम सिर्फ करोड़ कैसे लिखेंगे। तो सारे जो घर है उसमें सैकड़ा को सिर्फ अकेले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, अकेले, राइट इट अलोन, अलग तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम इसको शब्दों में लिखना शुरू कर देंगे। पहला कौन सा सबसे बड़ा घर कौन सा है, करोड़ का घर है। सबसे छोटा घर कौन है, इकाई है। सबसे छोटा घर आपके दाहिने तरफ आएगा, और सबसे बड़ा घर आपको बाएं तरफ पाया जाएगा। तो आपको यह चीज जानने हैं कि आप देना छोटे घर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देना आप छोटे घर से शुरू कर रहे हैं, यानी कि दाएं हाथ से आप अपना छोटा घर लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम शब्दों में लिख रहे हैं, पहले आप करोड़ के घर में कौन है देखेंगे, कौन है, 8 करोड़ है। कितने करोड़ है, 8 करोड़ है, ठीक है बच्चों। अभी हमने क्या सीखा, 10 लाख और लाख एक साथ है। कौन है, 10 लाख और लाख एक साथ है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, कितना हुआ बच्चों, ये 83, 83 हुआ, 83 लाख, 83 लाख। आपको ऐसे शब्दों में लिखने के लिए गिनती सही से आनी चाहिए बच्चों, फिर ही आप शब्दों में लिख पाएंगे, ठीक है। तो हर दिन आपका जो गिनती है 1 से 100 तक आप याद रख लीजिए ताकि आप भूले ना, ठीक है बच्चों। तो 10 लाख और लाख को मैंने लिख दिया है साथ में जोड़ के, 83 लाख। मैंने 8 10 लाख 3 10 लाख नहीं लिखा है, 10 लाख और 3 लाख को जोड़ के 83 लाख। जैसे मैंने लाख को जोड़ के लिखा है, मैं यहाँ पे हजार को भी जोड़ के लिखने वाली हूँ। तो ये कितना हुआ बच्चों, 24, ठीक है। 20 में 4 और है तो 24, 24। मैंने ऐसे नहीं लिखा 2 10,000 4,000, ऐसे नहीं लिखा, मैंने 10,000 और हजार को साथ में 24,000 लिखा, 24,000, ठीक है बच्चों। तो 8 करोड़ 83 लाख 24,000 मैंने लिख दिया। और मैंने क्या बोला आपको कि सैकड़ को हमेशा अलग से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा अंक है, 5, 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे। और जैसे हमने 10 लाख और लाख को साथ में लिखा, 10,000 और हजार को साथ में लिखा, वैसे ही दहाई और इकाई को साथ में लिखेंगे, यानी कि हम 82, 82 को 82। आपको पता है मैंने ऐसे शब्दों में क्यों लिखा, अगर मैंने यहाँ पे यानी कि मैंने यहाँ 8 नहीं लिखा हो, यहाँ पे मैंने 0 लिखा हो, 10 लाख के जगह पे मैंने 0 लिखा हो ऐसे, तो किसी को मेरा चेकबुक मिल गया। चेकबुक किसमें इस्तेमाल करते हैं पता है, बैंक में जाके पैसा वहां से निकालने के लिए चेकबुक इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर मैंने वहां पे ऐसे शून्य लिखा हो और उन्होंने इधर ऐसे ऐसे और एक डाल दिया, तो बैंक वाले के समझ में क्या आएगा, यह 8 है सोच के समझ में आएगा। तो अगर मैंने तो अगर इधर शून्य आता तो यही शब्द जो यही अंक इधर सब लिखा है मैंने, देखो 5, 8 और 2 लिखा, अगर इधर शून्य आता तो मैं क्या लिखती, 8 करोड़, अगर मैं शब्दों में लिखती 8 करोड़ 3,24,582 लिखती, क्योंकि हमें पता है शून्य का जो मान है, मूल्य है, वो हमेशा शून्य ही रहेगा, उसका कोई मान नहीं है, कोई मूल्य मान नहीं है, ना कोई मूल्य है। तो शून्य कहीं भी हो गया, यानी कि 10 लाख के घर में हो या 1000 के घर में हो, उसका मूल्य हमेशा शून्य ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 0 लाख नहीं बोल सकती ना बच्चों, 8,24,582 लिखूंगी। ठीक है, अगर मैं चेकबुक में लिखती हूँ, मुझे शब्दों में भी लिखना पड़ता है कि कितना पैसा वहां से निकालना है, बैंक से निकालना है। ठीक है, तो अगर जो बैंक वाला है उन्होंने देखा मैंने शब्दों में तो 3 लाख लिखा है, ना कि मैंने 83 लाख लिखा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि किसी ने तो गोलमाल कर रखा है, किसी ने तो गोलमाल कर रखा है, तो वो बोलेगा मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, यह चेक रिजेक्टेड है, इसको मैं मना कर रहा हूँ करके बैंक वाला बोलेगा। तो इसलिए आपको बड़े होके बैंक में पर्ची में आपको शब्दों में लिखना पड़ता है। तो सही से आज आप पढ़ लीजिए, ताकि आप जब बड़े होंगे तो आप सीख पाएंगे कि शब्दों में कैसे हमें यह संख्या को लिखना है। तो ऐसे ही आपको लिखना है संख्या। आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य का मूल्य हर जगह पे शून्य ही होगा। ठीक है, अगर वही शून्य 2 के बाद इधर आता है तो इसका क्या होगा, 20 पढ़ेंगे ना बच्चों, क्योंकि हम साथ में पढ़ते हैं। 24 को इधर आता है तो हम इसको 20,000 लिखेंगे, ना कि 2,000 लिखेंगे, क्योंकि वो इकाई के स्थान में आ रहा है, यानी कि इधर आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको यह चीज याद रखना है कि आप जब 10 लाख और लाख लिखते हैं, 8, 10 लाख, 3 लाख नहीं लिखते हैं, साथ में पढ़ते हैं, यानी कि 83 लाख पढ़ते हैं। 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, या ना कि आप 2, 10,000, 4,000 नहीं लिखते हैं, आप साथ में पढ़ के 24,000 लिखते हैं। और सैकड़े को सिर्फ हम अलग से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, अलग से लिखते हैं, और दहाई और इकाई को साथ में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको और एक चीज याद रखनी है कि अगर दहाई के घर में शून्य आ गया तो उसका कोई मान या मूल्य नहीं है। जब शून्य 2 है तो यहाँ पे 82 नहीं आएगा, यहाँ पे 502 आएगा, 502, क्योंकि यहाँ दहाई के घर में शून्य है, उसका कोई भी मान नहीं है, तो वहां पे सिर्फ 2 आएगा, ना कि 82 या कुछ और। ठीक है बच्चों, तो मैं 502 लिखूंगी। अगर मुझे यहाँ दहाई के घर में शून्य आता है तो मैं 502 लिखूंगी। तो यह चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, आप अच्छी तरह पढ़ें, ताकि हम अगले क्लास में हम विस्तारित रूप में, यानी कि इस संख्या को कैसे विस्तारित रूप में लिखते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। और एक चीज आपको मैं अगले क्लास में सिखाऊंगी। उस टाइम तक जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।